नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी। आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक वेट क्लब। आज हम आए हैं एक केस देखने। इसमें क्या हुआ है कि बच्चा पहले मर गया था। मरने के बाद वो बाहर नहीं आ पाया है। किसी ने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगा दिया था इंजेक्शन, जिससे सर्वाइकल ओपनिंग क्लोज हो गई थी। अब देखते हैं क्या स्थिति है, कितना खुला हुआ है सर्विक्स और कैसे क्या कर सकते हैं। देखते रहिए हमारे साथ। जैसा कि हम पहले इसको बच्चेदानी में हाथ डाल के देखते हैं। इस तरह के केसेस अक्सर मिल जाते हैं जब भी मिसकैरेज होता है, एबॉर्शन का केस बनता है, अर्ली एबॉर्शन जैसे 4 महीने 5 महीने पे। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि पहले देख लेना चाहिए कि अगर एबॉर्ट हो गई है तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए, या वैसे जनरली अपने आप बाहर आ जाता है। लेकिन इस केस में कभी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंजेक्शन लगाना है तो बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर दिक्कत हो जाती है जैसे इस केस में है 5 महीने की प्रेग्नेंट भैंस, उसमें बच्चा जो है उसका बोन्स तैयार हो जाता है, तो आप धीरे धीरे गल के डाइल्यूट होके बाहर गिर रहा है, एकदम से सर्विस क्लोज नहीं है, एक उंगली पास हो रही है। तो इस केस में हम अभी इसमें इंट्रायूट्राइन कर देते हैं, साथ में सीपीएम और एक एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसके साथ में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि सर्वाइकल डायलेशन हो सके। इपिडोसिन लगा के देख ले रहे हैं अगर डायलेट होता है। वैसे तो इस केस में ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे ये फीटस गल के जैसे नेक्स्ट डे हम इसको फिर एक डायलेशन थेरेपी फिर से कर रहे हैं। इपिडोसिन दे रहे हैं, बेटमेट दे रहे हैं, साथ में बेटनिसाल, प्रोगाइनान, इन इंजेक्शनों को लगा के डायलेशन थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी भी कर दे रहे हैं। साथ के साथ एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इस तरह के सारे इंजेक्शन्स देके। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जैसे इसमें हमने पल्पेट करके देखा है, तो आप ये समझ सकते हैं टेनिस बॉल साइज में जो है फीटस की बोन्स जितनी है वही रह गई हैं, बाकी मात्रा में सारा गल के गिर गया है। और यूट्रस जो है, अब वो 5 महीने का यूट्रस का साइज जो है घट के करीब करीब 2.5 महीने की यूट्रस की साइज में आ गया है। जैसे प्रेगनेंसी 2.5 महीने की होती है तो उतना ही साइज रह गया है, उसी में ही है। और मेन प्रॉब्लम ये है, जैसे ये देखिए निकल रहा है बहुत गाढ़ा सा मवाद जैसा, सब बाहर आ रहा है धीरे धीरे। बट जो है इसमें जो बोन्स है, उसकी फीटस की हड्डियां हैं वही रुक गई हैं, वही दिक्कत कर रही हैं। तो उसके लिए हमें यही है कि डायलेशन थेरेपी दिया गया है। थोड़ा सा बोन्स को हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जो है अगर कुछ डायलेट हो जाती है सर्विक्स 2 उंगली पास होने तक, तो उससे हम निकाल देंगे, धीरे धीरे गिर जाएगा। और फिर हम इसमें फ्यूरिया या यूरान बोलस या क्लिनेक्स बोलस को घोल के अभी इंट्रायूट्राइन करेंगे, जिससे कि क्या ये गलने लगता है और इन्फेक्शन नहीं होता है। इसमें इस तरह से हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि फिर अगर अच्छे से क्लीन आउट हो गया, बाहर हड्डियां आ गई और फिर पस भी बाहर आ गया, फिर इंट्रायूट्राइन कर दिया गया आगे चल के, फिर अगली प्रेगनेंसी होने के लिए पशु रेडी हो जाता है। अन्यथा पशु को उसके जान का खतरा नहीं रहता, लेकिन आगे प्रेग्नेंट नहीं होती, स्टेराइल हो जाते हैं और फिर वो हमारे लिए किसी काम के नहीं रह जाते। तो इसलिए इसे हैंडल करना, डील करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप। और ये देखिए बोन्स हैं, सब निकली हैं। इस तरह से इसका सारा मटेरियल धीरे धीरे बाहर आ जाएगा और इसका यूट्रस स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। होपफुली 5-6 महीने बाद ये फिर से कंसीव कर जाएगी। थैंक यू।